अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजमुल एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस का सेकंड सीटिंग का ऑब्जेक्टिव आंसर की बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो आंसर की आपको मिला हो आपके दोस्त को भी मिल जाए। तो चलिए आप स्क्रीन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इराक। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2007 से 2012 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि द्वितीय क्षेत्र को नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, डॉट डॉट है बीच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1668। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि चाक्री प्रवाह का संबंध। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि चाक्री प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बचत। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यातायात। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कोपरा क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल के दौरान हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1793। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेनिन। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्राटस्की। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि रक्त और लोहे की नीति का संबंध किन से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि सार्डिनिया का राजा कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमेनुएल। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें सबसे सभी। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि करनाला किस देश में पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नदी। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि रेगुर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहां अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24.62%।
क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि नाहर कटिया तेल क्षेत्र कहां स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आसाम। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1934। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि निम्न में से कहां ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बरौनी, ऑप्शन नंबर बी कहलगांव, ऑप्शन नंबर सी कांटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बक्साइट। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि विश्व वरीय आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहां स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भद्रावती। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माझगांव। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1936। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बैंडेज और टेप। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि आसुवन बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नील। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूखा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कि कौन सी नदी बंगाल के शौक के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दामोदर। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुनामी। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर असम। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सरपंच। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि जनमत पर आधारित शासन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि शताब्दी गठबंधन कहां बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 73वां। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों आपका 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव आंसर की मुकम्मल हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।